हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है फैसल परवेज़ और हम यहां पर सीख रहे हैं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के ऊपर, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ यूएस हेल्थ केयर। हमने मेडिकल बिलिंग सीख ली, हमने रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट पढ़ लिया और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ यूएस हेल्थ केयर के ऊपर। क्योंकि हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग हो, वो डॉक्टर हो, वो कोई भी फील्ड हो, उसकी लैंग्वेज चेंज होती है। हर फील्ड की अपनी लैंग्वेज होती है। इसी तरह मेडिकल बिलिंग की अपनी लैंग्वेज है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको आप कैजुअली अगर देखा जाए तो कुछ और कहते हैं, लेकिन मेडिकल बिलिंग में उनके नाम फ़र्क हैं। तो आते हैं अपने पेज पर बेसिक टर्म्स। तो पहला है पेशेंट। The person who visits doctor for any kind of counseling, wellness checkup or to get treated for symptom of an illness is called patient. So वो इंसान जिसको कोई बीमारी हो या उसने कोई काउंसलिंग लेनी हो, डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना हो, बीमार हो, वो होता है पेशेंट। प्रोवाइडर, doctor who provides treatment to the patient and charge to their insurance company for payment. अब डॉक्टर जौन सा है, पाकिस्तान में हम डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन अमेरिका में, यूएस में डॉक्टर को प्रोवाइडर कहा जाता है, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट की। तो जब भी वर्ड आए प्रोवाइडर, तो आपने समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर कहें तो फिर ही आपको समझ आए कि हाँ ये डॉक्टर है। जब वर्ड यूज़ हो प्रोवाइडर, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है। पेयर, the insurance company who covers patient cost for any disease or illness and pay to the doctor when a claim arise. पेयर होता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि जब भी उसके पास पेशेंट का बिल आए, बिल जो उसकी बीमारी का होता है, जिस बीमारी को ट्रीट किया जाता है डॉक्टर की तरफ, जब भी उसके पास वो क्लेम आए, वो बिल आए, वो उसके ऊपर पेमेंट करे, इसलिए हम उसको कहते हैं पेयर। इंश्योरेंस कंपनी को पेयर कहा जाता है क्योंकि वो क्लेम्स की पेमेंट करती है। ग्रंटियर सब्सक्राइबर, द पर्सन हु हैज़ द इंश्योरेंस पॉलिसी इज ग्रंटियर सब्सक्राइबर। अ पेशेंट विजिटिंग अ डॉक्टर may be covered under someone else's policy, example a child or spouse under husband's policy. तो ग्रंटियर और सब्सक्राइबर वो होता है जिसने पॉलिसी परचेज की होती है, जिसकी अपनी खुद की इंश्योरेंस होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई अ, बंदा है, कोई इंसान है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है सर्विसेज लेने, तो वो हुआ पेशेंट, क्योंकि वो बीमार है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। लेकिन उसके पास अपनी इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन उसके हस्बैंड की या उसकी वाइफ की जोन सी है इंश्योरेंस, वो ऑलरेडी है। तो वो जो उसकी सर्विसेज हैं वो उसके हस्बैंड की इंश्योरेंस में कवर होगी। या फिर अगर कोई या फिर अगर कोई लड़का है, वो डॉक्टर से सर्विस लेने जा रहा है और वो अंडर 18 है और उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उसका जो बाप है उसकी इंश्योरेंस अपने बेटे की सर्विसेज को कवर करेगी। प्रैक्टिस, a place where the services are performed. Sometimes it is the same as the name of the doctor, example Dr. Martin Green Clinic, Urgent Care Center of Georgia, etc. वो जगह जहाँ पे बैठ के सर्विसेज दी जाएं, सर्विसेज वो जहाँ पे बैठ के ट्रीटमेंट किया जाए, उसको प्रैक्टिस कहा जाता है। ठीक है। तो जहाँ पे भी बैठ के डॉक्टर सर्विसेज देता है पेशेंट को, उस जगह को कहा जाता है प्रैक्टिस। सम टाइम उसका नाम डॉक्टर के नाम पे भी होता है, जैसे कि डॉक्टर मार्टिन ग्रीन क्लिनिक, और समटाइम्स उसका एक डिफरेंट नाम भी होता है, फॉर एग्जांपल अर्जेंट केयर सेंटर ऑफ जॉर्जिया। पेशेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, some specific information that's need to create a patient's account in doctor system, such as name, sex, address, phone number, date of birth and insurance information. तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन वो होती है जिसका इस्तेमाल होता है पेशेंट का अकाउंट बनाने के लिए डॉक्टर के सिस्टम में। हर डॉक्टर का अपना एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसने परचेज किया होता है, जिसको हम EMR EHR भी कहते हैं। ये भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर में कि ये क्यों होते हैं, PM क्या होता है, EMR क्या होता है, EHR क्या होता है।
लेकिन अभी के लिए हम आपको बताते हैं कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आता है नेम, सेक्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इंश्योरेंस डिटेल। अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं तो आप पेशेंट का अकाउंट डॉक्टर के सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सर्विस, पीओएस। POS codes are two-digit codes placed on healthcare claims to indicate the location where health services and health-related services are provided। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर फील्ड की एक लैंग्वेज होती है, तो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, मेडिकल बिलिंग का मतलब है कि हम मेडिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, बिलिंग हम उसकी बिलिंग कर रहे हैं, और कोडिंग इसमें कोडिंग भी है। तो जो प्लेस ऑफ सर्विस है जहाँ पे बैठ के सर्विसेज दी जाती हैं, या कोई जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्लिनिक है और एक हॉस्पिटल है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। एक की प्लेस ऑफ सर्विस का कोड फ़र्क होगा, एक की प्लेस ऑफ सर्विस का कोड फ़र्क होगा। क्लिनिक के लिए हम 11 यूज़ करते हैं और हॉस्पिटल के लिए हम यूज़ करते हैं 21 और 22। ये 2 डिजिट कोड होता है जो कि प्लेस ऑफ सर्विस को डिफाइन करता है। हर क्लेम में जाता है ये। पेयर आईडी। A payer ID is a unique 5-digit number that assigns to each insurance company. This ID is used to submit claims electronically through our system. अब जैसे कि आपने अगर किसी को मैसेज सेंड करना है तो आपके पास उसका नंबर होता है, ठीक है। आप उसका नंबर एंटर करते हैं और क्लिक करते हैं और एक क्लिक में आपका मैसेज उस तक पहुंच जाता है। या अगर आपने उसको कोई तस्वीर सेंड करती हैं तो आपके पास उसका नंबर होना चाहिए, तब भी आप उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या फाइल या मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसी तरह हर इंश्योरेंस की एक पेयर आईडी होती है, वो होती है 5 डिजिट की। तो अगर हमारे पास वो पेयर आईडी है तो हम उस इंश्योरेंस को क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर से। अगर वो पेयर आईडी नहीं है तो फिर हमें उस इंश्योरेंस को क्लेम उसके मेलिंग एड्रेस पर या फिर उसको फैक्स करना पड़ेगा। मोस्टली इंश्योरेंसेस की पेयर आईडी होती हैं, कुछ इंश्योरेंसेस ऐसी हैं जिनकी पेयर आईडी नहीं होती, जैसे कि वर्कर कंपनसेशन। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर में। प्राइमरी केयर फिजिशियंस, PCP, a doctor who see the patient for the first time for a disease or illness and refer it to a specialist. Some kind of insurance plans must require PCP. PCP होता है प्राइमरी केयर फिजिशियन, वो डॉक्टर जिसको आप कह सकते हैं कि आपका फैमिली डॉक्टर। फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में रहते हैं, जौहर टाउन, और उसके नज़दीक आपके पास एक डॉक्टर है जो कि आपके घर के पास है, और जब आपने इंश्योरेंस ली तो इंश्योरेंस ने आपको कहा कि आप मुझे बताएं, या इंश्योरेंस ने आपको पैनल दिया डॉक्टर्स का जिसके अंदर वो डॉक्टर आपका लिस्टेड था, तो आपने उस डॉक्टर को सिलेक्ट किया अपना PCP। तो जब आप PCP सिलेक्ट करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपको जब भी कोई बीमारी होगी, जब भी कोई मसला होगा, आपने सबसे पहले अपने PCP के पास जाना है। तो आपने सबसे पहले अपने PCP के पास जाना है, वो आपको चेक करेगा और वो आपकी बीमारी का इलाज करेगा। अगर अगर वो आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता तो वो आपको फिर आगे रेफर करेगा किसी स्पेशलिस्ट के पास। फॉर एग्जांपल आपको दिल का मसला है और उसके पास उसका इलाज नहीं है तो वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा। इसी से ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेफरल। Some insurance plans requires referral from the PCP before seen by a specialist. Specialist needs referral from patient's PCP, a written order from your primary care doctor, physician for you to see a specialist or get certain medical services. तो वही चीज़ है सिंपल, कि अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं और आपने अपना PCP सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस का प्लान वो वाला है जिसके बीच PCP रिक्वायर्ड होता है, तो वो स्पेशलिस्ट आपको बोलेगा आपका रेफरल कहाँ पे है। तो जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको अपने PCP से रेफरल लाजमी लेना चाहिए, अगर आपके प्लान में PCP है तो। यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशलिस्ट। द डॉक्टर हु आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रीट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज और ऑर्गन लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। तो वो डॉक्टर जो किसी एक बॉडी के पार्ट का स्पेशलाइज्ड हो, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, उसको हम कहते हैं स्पेशलिस्ट, क्योंकि उसने बॉडी के किसी एक पार्ट के ऊपर मुकम्मल स्टडी की होती है और वो उस चीज़ का स्पेशलाइज होता है और उस पार्ट को उससे बेहतर और कोई नहीं जानता, तो इसलिए वो उस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। ये था हमारा चैप्टर 3 जिसमें हमने देखा
कि बेसिक्स ऑफ यूएस हेल्थ केयर क्या होता है, और सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता हैं, लेकिन जब आप मेडिकल बिलिंग में काम करेंगे तो उसके जो नाम है वो चेंज है। कंसेप्ट सेम है लेकिन नाम चेंज है। इन चीज़ों को बहुत से लोग काफ़ी ट्रिकी तरीके से समझाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीज़ें सिंपल हैं। अगर आप इनको बेसिक चीज़ों को बेसिक और सिंपल रख के कंसेप्ट को समझें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें फॉर फ्यूचर वीडियोस। और अगर आपको लगे कि इस चैप्टर में कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नहीं ठीक तरीके से समझ आई या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस लग रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो उस टॉपिक के ऊपर बना देंगे। ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।